एक सेठ जी इसी तरह से धन के बड़ी पुजारी थे, लक्ष्मी के पुजारी, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी मानी जाती है। वो लक्ष्मी की ही पूजा कर रहा था, लक्ष्मी की प्रतिमा रखा था। रोज सवेरे स्नान करके और पूजा पाठ करे, पत्रम पुष्पम स्वयं समर्पयामि करने के बाद आरती करता था। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता करके आरती करता था। और प्रतिमा की आरती करते करते वो खजाना घर में चला जाता था, और खजाना खोल करके बक्सा उक्सा जिसमें जो जो कुछ है सब की वो आरती करता था। और वो देख करके बहुत खुश होता था, आनंदित होता था। आहा, मेरे पास इतना है, इतना है। केवल धन की रखवाली करता था, उससे खर्चा नहीं करता। यदि बाल बच्चा कुछ मांगे भी तो उसको धोप डांट दे। तुमको क्या लगता है कमाने में धन क्या लगता है? कितना मेहनत से, कितना परिश्रम से मैं कमाया हूं, तुझे क्या पता है? लेकिन उस भाले मानव को यह पता नहीं कि तुम दुनिया से जब चले जाओगे तो सब धन उसी का होगा। सब धन बेटे का ना होगा। अभी तो उसको तुम देते नहीं हो, उचित खर्चा के लिए भी नहीं देते हो, इतने में काम चलाओ। कहीं पढ़ाने लिखाने के लिए कहीं भेजे हो तो मांग रहा है पैसा 1000 रुपया, 5000, 10,000, तो तू कम में पैसा भेजते हो, पैसा देना नहीं चाहते हो। उचित खर्चा भी जहाँ है, घर परिवार में भी बढ़िया भोजन नहीं करते हो। 1 किलो आलू 4 दिन चलेंगे। पैसा है, धन दौलत है, फिर भी खाने में कंजूसी, पहनने में कंजूसी, घर बनाने में कंजूसी। टूटी मरैया है तो है, लेकिन धन तो है। लेकिन उस धन का क्या करोगे? जब भी धन कमाया अच्छी बात है, कमाया अच्छी बात है, लेकिन उसका सही सही उपयोग होना चाहिए। धन की 3 गति कौन कौन? या तो खाओ, खिलाओ, और नहीं तो चुरवा लूट कर ले जाए। पहले खूब खाओ, बढ़िया से खाओ, मतलब बढ़िया भोजन करो, बढ़िया वस्त्र पहनो, बढ़िया मकान में रहो, बढ़िया सुख सुविधा से रहो, दुनियादारी घूमो फिरो, खूब ऐश मौज करो। और उससे भी यदि तुम्हारा मन हो जाए कि और संपत्ति है तो थोड़ा परोपकार में लगाओ, क्योंकि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ासम नहीं है धर्म। दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है, और दूसरों का उपकार करने के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए अपने खाकर यदि बच जाए तो दूसरों के उपकार में लगा दो। कोई गरीब आदमी है, कोई भूखा नंगा है, तो उसको खिला पिला दो, उसको वस्त्र दे दो। कोई विद्यार्थी गरीब है, पढ़ने में तेज तर्रार है, लेकिन गरीबी के कारण, अर्थाभाव के कारण वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, उसका सहयोग करके उसे पढ़ा लिखा दो। क्योंकि अभी आपका एक समाज का एक अंग है, तो आपका भी अंग है, उसको पढ़ाने लिखाने में मदद कर दो। वह पढ़ लिख करके यदि अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, उसकी जीवन संवर जाएगी, तो तुम्हारा धन सार्थक हो जाएगा। इसलिए परोपकार में लगाओ, संत महात्माओं की सेवा में लगाओ, सत्संग भजन कराओ, यज्ञ कथा कीर्तन आदि कराओ, उसमें धन को लगाओ। क्योंकि धन का तो क्षय होना है। यदि उचित जगह पर क्षय नहीं करोगे तो अनुचित जगह पर जाएगा। आरती में 10 रुपया नहीं दोगे तो 100 रुपया डॉक्टर के यहाँ देना पड़ेगा। संतों की सेवा में, मठ मंदिर के निर्माण में, यज्ञ आदि के कार्य में, कीर्तन आदि में, अच्छे कर्मों में यदि धन को नहीं लगाओगे तो वह धन तुम्हारा डॉक्टर के यहाँ जाएगा, वकील के यहाँ जाएगा और पुलिस के यहाँ जाएगा। जाएगा ना? आप देखो समाज में जो शुभ कर्म में दौलत को नहीं लगाता है, वो अशुभ में उसका चला जाता है। उसके घर में ढेर रोग हो जाता है, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, कलह। क्योंकि माया तो कलह की जड़ है। माया तो
कला का जड़ है। ये माया किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को किसी के रूप में, किसी के रूप में, कौनी कानी के रूप में भी, काहू के कानी हो बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति हो बैठे तीर्थहू में पानी। कवि साहब ने भजन में कहा है कि पंडा की मूर्ति होकर के तीर्थ में बैठ गई वो माया, और पंडा उसी में भूल गया, उसी को पूजवाने में और चढ़वाने में बस वही समझने लगा यही मेरी भक्ति है और इसी से मेरा कल्याण होगा, लेकिन उससे उसका कल्याण होने वाला नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी उसी में भूल गया, कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, दिन रात झकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, 10 को सुनाता है, दिन भर उसी में लगा रहता है। क्या उससे उसको धन हो जाएगा? नहीं होगा, समय तो बर्बाद जा रहा है। और उसी समय में यदि भगवान का भजन करे, अरे भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है वो बहुत दिया है, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, जो समय बचा है परमात्मा के भजन में लगावे। तो परमात्मा के भजन में लगाएगा तो परमात्मा इतना निष्ठुर थोड़ा ही है। यदि परमात्मा के भजन में समय लगाओगे तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको देगा। जिसको कुछ नहीं रहता है वो जाके मंदिर में पूजा पाठ करने लगता है, तो कोई न कोई भगत आके उसको भोजन देता है कि नहीं देता है? वस्त्र देता है कि नहीं देता है? ठीक है बाबा, आपको कोई नहीं है, कुछ नहीं है, चलिए आप मंदिर में पड़े रहिए, पूजा पाठ कीजिए ठाकुर जी का, और आपकी सारी व्यवस्था यहां मिलता है। तो परमात्मा के भजन में यदि लगे रहोगे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, इतना निश्चित है। लेकिन परमात्मा के भजन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना नहीं होगा, आस्था होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो परमात्मा का भजन जो करता है, परमात्मा की भक्ति जो करता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसलिए जो धन है, जो दौलत है, उसका सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि धन किसी के यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं, लक्ष्मी किसी के यहाँ स्थिर नहीं रही है। आज हमारे यहाँ, कल आपके यहाँ, परसों किसी और के यहाँ। आप समाज में भी देख सकते हो इस बात को, बचपन से याद कीजिए आज तक, और गांव के सारे लोगों को देखिए। कल जो गरीब था, खाने का ठिकाना नहीं था, आज उसके पास 2 माला है, गाड़ी है, उसका बेटा पोता नौकरी सर्विस में है। जो कल करोड़पति था, किसी को कुछ बुझता नहीं था, कुछ समझता नहीं था, आज वो रोड छाप हो गया है। उसका बच्चा भी जुआरी शराबी कबाबी बन करके घूम रहा है। ये धन तो लक्ष्मी है, चरस लक्ष्मी चला, लक्ष्मी चले चला जो संसार है। ये संसार में चंचल बन करके घूमती रहती है, 10 द्वारी, कभी इसकी या कभी उसके या कभी उसके। तो उस सेठ जी को भी समय, लक्ष्मी का समय होता है ना। एक दिन उस सेठ जी के दरवाजे पर लक्ष्मी की बहन आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी की बहन का नाम नहीं लिया जाता है, तो लक्ष्मी के बहन बाहर में दरवाजे पर खड़ी है। लक्ष्मी जी से कहती है कि दीदी अब तोरो समय हो गयो, अब हमरो नंबर से घर आओ। अब लक्ष्मी की इतना पूजा करता था वो सेठ जी, अब लक्ष्मी कुछ कहते भी नहीं बन रहा है, उसके सेवा भाव से बड़ी प्रभावित है। लेकिन फिर भी अब टाइम तो टाइम है, उसका टाइम पूरा हो गया है, उसको जाना है दूसरे घर में, और उसके बहन को उसको प्रवेश करना है। तो सेठ जी से कहती है लक्ष्मी मैया, देखिए सेठ जी, भगत जी, आपके भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूं, लेकिन अब जो है हमारा जाने का समय हो गया है, क्योंकि मेरी बहन का समय हो गया है, वो आएगी। तो लेकिन मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांगना हो तो मांग लो। आप चली जाएंगी? अब तब उसको लगा, कहा वो तो नियम है जाने का, तो भाई जाना तो पड़ेगा। तो क्या मांगे उसके समझ में नहीं आया। वो अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, लक्ष्मी जी जा रही हैं।
उसकी बहन आई, सो कह रही लक्ष्मी जी की कुछ मांग लो जो तुम्हारे काम आएंगे। क्या मांगे? क्या मांगे? अरे उनसे कहो कि हमारे घर में सम्मति बनी रहे, सब में, मेरे घर में सब में सम्मति बनी रहे, इतना मांग लो। गया, लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी से कहा थास्तु। लक्ष्मी जी चली गई और उनकी बहन प्रवेश कर गई। सेठ जी अपने कारोबार में चले गए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बीता तो शनिवार का दिन आया। कौन दिन? शनिवार। शनिवार। शनिवार को क्या बनता है भोजन में? खिचड़ी। खिचड़ी। तो सेठ जी के 4 बहुएं थी, 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। और अभी तक तो लक्ष्मी घर में थी तो एक ही साथ चूल्हा जलता था। तो बड़ी बहू जो है चूल्हे पर हंडी चढ़ा दी, उसमें चावल भी डाल दी, दाल भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी। तब तक जो है उसका बच्चा छोटा सा था, उसने गंदगी कर दिया, तो उसको साफ करने के लिए वो चली गई और वहीं से कहती चली गई, अरे सब कुछ हल्दी में सब कुछ हमें दे दिया है खिचड़ी में, केवल नमक बाकी है, किसी को फुर्सत हो ताकि दे देना। घर के सभी सदस्यों ने इस बात को सुना। तब तक मंझली बहू निकल करके जा करके उसमें नमक डाल देती है और डाल करके चली गई, किसी ने देखा नहीं। तो संजली भी सोचती है शायद कोई दिया कि नहीं दिया, वो भी गई, वो भी एक मुट्ठी नमक डाल करके मिला जुला के उसको भी देते हुए किसी ने नहीं देखा। छुटकी भी सोची कि कोई निकली नहीं, पता नहीं दिया कि नहीं दिया, वो भी जाके एक मुट्ठी दे दी। तो सास जो बूढ़ी थी वो भी सुनी थी, कहा कि बहू सब लगता है कोई निकली नहीं, बिना नमक का कैसा लगेगा खाने में, वो भी आके एक मुट्ठी और भी डाली। अब पूरा जब खिचड़ी बन के तैयार हो गया तो नियम था उस घर का, तो भाई लक्ष्मी थी ना, सब नियम से चल रहा था। तो सबसे पहले घर के बड़े मालिक खाते थे, घर के बड़े मालिक। ऐसा नियम अभी भी पुराने परंपरा में जो चलते हैं लोग, आजकल के नई परंपरा वाले नहीं, वो तो खाते खाते चखने लगता है कि नमक है कि कम है। भंडारे जुठा कर देती है सब। तो बड़े मालिक का समय आया तो सेठ जी आए भोजन करने के लिए, बैठे, पीढ़ा लगाया गया, पोछा लगाया गया, क्योंकि चौका लगा करके भोजन करने का कराने का नियम था पहले। तो पीढ़े पर बैठे, थाली आई, खिचड़ी आई, उन्होंने अपने भी लक्ष्मी मैया का स्मरण किया, प्रणाम किया और कोर मुंह में डाला। जो ही मुंह पहले कोर डाला तो आंख बंद कर लिया, तो मन ही मन, ओहो लगता है कि लक्ष्मी की बहन आ गई, लगता है कि लक्ष्मी की बहन आ गई। लेकिन फिर भी उसने मन को मार करके खिचड़ी में पानी डाल दिया और हाथ छान छान करके खा लिया। कोई देखे नहीं, सबको बचा करके, नजर सबका नजर बचा करके तो थाली में ही हाथ धो करके वो चले गए। उसके बाद उसका बड़ा बेटा आया, नियम से क्रम से खाते थे सब लोग, बड़े भैया खाएंगे तब ना छोटे भैया खाएंगे। तो बड़े भैया भी आए, कहा पिताजी भोजन कर लिए, कहा ठीक है ले आओ कर लिए। वो भी बैठा, उसके साथ भी वही बात हुई। कहा बाबूजी अरे भोजन बाबूजी किए तो बाबूजी कुछ बोले क्या? कहा नहीं तो कुछ नहीं। कहा बाबूजी जब कुछ नहीं बोले तो हम कहे थे बोले। वो भी पानी मिला करके हाथ छान छान के खा लिया, हाथ धो के चला गया। इसी तरह से मंझला आया, संझला आया, छोटका आया, सब खा के इसी तरह से। बाबूजी नहीं बोले, भैया नहीं बोले, बड़का भैया, मंझला भैया, संझला भैया नहीं बोले तो हम कहे हम भी खा। जब सब बूढ़ी मैया भी बैठी खाने के लिए, वो भी नहीं बोली कुछ। तो सब कोई इसी तरह से सबका नजर बचा बचा करके पानी मिला मिला करके खा। अब जो लक्ष्मी के बहन दलिद्री थी, बाप रे बाप, जिस घर में 1 किलो नीमक खा ले उस घर में हम रह के क्या करें?
इतना होने के बाद भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहां सुमति हो वहां संपत्ति स्वतः आ जाती है, जहां कुमति होती है वहां विपत्तियों का अंबार लग जाता है। एक समस्याओं का समाधान होती नहीं तो दूसरी समस्याएं आके खड़ी हो जाती है। इसलिए सब में सम्मति बनी रहे, सुंदर बुद्धि बनी रहे, ऐसा काम घर परिवार के बड़े सदस्यों को करना चाहिए। थोड़ा सहना भी पड़े, थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़े तो करें, और घर में किसी भी प्रकार का टूटन ना होने पावे, परिवार बिखरने ना पावे। तो परिवार यदि बिखर जाता है तो समझो आपका जैसे एक अंग टूट जाए तो कितना कष्ट होता है, उसी प्रकार से घर का परिवार यदि बिखर जाता है तो पूरे परिवार का जो है समझो एक अंग टूट जाता है। तो सब में मिलजुल करके रहने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए। यह बुद्धि कहाँ से मिलेगी? सत्संग से।